नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मिलर थ्योरम्स के बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ये सर्किट्स आपको दिया गया है। इसी सर्किट्स में आपका कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो बेस है वो आपकी इनपुट नोड बनेगी, यानी ये आपका है इनपुट नोड, और जो कलेक्टर है दोस्तों वो डेफिनेटली आपका आउटपुट नोड बनेगा। इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ 50 किलो ओम्स, और जब भी कभी ऐसा होगा इनपुट आउटपुट नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली हम वहाँ पे मिलर थ्योरम्स का यूज़ करेंगे ताकि सर्किट्स को सिंपल बना सकें। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एम्पलीफायर गिवन है इसको हम हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये अमीटर है, और बेस और अमीटर के बीच में दोस्तों एक रेजिस्टेंस होगा, दैट इज HIE एज पर दी हाइब्रिड मॉडल। यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करूँगा जिसमें HOE और HRE दोनों जीरो के बराबर होंगे। अब दोस्तों जो कलेक्टर है, कलेक्टर से अमीटर की तरफ आपका एक डिपेंडेंट करंट सोर्स आएगा HFE मल्टीप्लाई विद IB। ये जो बेस है, बेस से अमीटर्स की तरफ जो करंट जाएगा दोस्तों वो डेफिनेटली आपका बेस करंट होगा। अब यहाँ कलेक्टर पे अगर मैं AC एनालिसिस यूज़ करूँ तो DC सोर्स आपके जीरो हो जाएंगे, यानी इस पॉइंट से 8 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। ये मैंने यहाँ दिखाया है। अब दोस्तों इसके बाद ये जो बेस है, कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो ये शॉर्ट हो गया। इसके साथ ये जो बेस टर्मिनल है इसके साथ 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और 2 किलो ओम्स के साथ आपका एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, दैट इज़ VOS। लेकिन यहाँ बेस और कलेक्टर जो है इसके बीच में 50 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यानी बेस और कलेक्टर के बीच में 50 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। इस इक्विवेलेंट सर्किट पे AC एनालिसिस थोड़ी सी मुश्किल होंगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिलर थ्योरम लगाएंगे। मिलर थ्योरम ये कहती है कि जो आपका पहला इनपुट नोड है वहाँ पे ये रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस हो सकता है, जिसको मैं RM कहूँगा, और RM की वैल्यू क्या होगी, RM की वैल्यू होगी दोस्तों दिस रेजिस्टेंस, दैट इज 50 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस के क्या होगा, दिस वोल्टेज एट कलेक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट बेस। कलेक्टर पे वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, बेस पे वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, तो ये क्या होगा दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये होगा मेरा वोल्टेज गेन। इसीलिए मैं यहाँ पे 1 माइनस के की बजाय 1 माइनस AV लिख देता हूँ, वोल्टेज गेन। तो ये मेरा पहला आ गया। दूसरा दोस्तों हमें पता है कलेक्टर से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दूसरा रेजिस्टेंस रिप्लेस होगा, और उसकी वैल्यू 50 किलो ओम्स ही रहती है बाय कंसीडरिंग वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन। तो ये आपका दूसरा हो चुका है। अब दोस्तों फटाफट मैं ये जो हमारा मिलर थ्योरम्स के बाद जो सर्किट मॉडिफाई हुआ है इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ। उसके तुरंत बाद यहाँ पे AC पैरामीटर्स जो AC एनालिसिस जो होगी वो करेंगे। तो यहाँ जो बेस है पहले एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा बेस है, ये दोस्तों हमारा कलेक्टर है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा अमीटर है। तो हमें पता है कि बेस और अमीटर के बीच में हमेशा एक रेजिस्टेंस आता है एज पर दी हाइब्रिड मॉडल, वो उसकी वैल्यू होती है HIE। हमें पता है कलेक्टर और अमीटर के बीच में एक हमेशा डिपेंडेंट करंट सोर्स रहता है, उसकी वैल्यू होगी HFE इंटू IB, और ये जो बेस से निकला हुआ करंट आपका IB करंट होगा, और यहाँ से ये अमीटर में जाएगा। और अमीटर दोस्तों आपका ग्राउंड है, तो अमीटर को मैंने यहाँ पे ग्राउंड किया है, ठीक है। अब बेस के बाद यहाँ पे RM रेजिस्टेंस है। चलो ये आपका बेस था, यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस लिया दोस्तों वो RM रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, ये आपका RM रेजिस्टेंस है। इसके साथ ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो आपका 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका वोल्टेज सोर्स। तो ये दोस्तों आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका सर्किट बन गया। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का यहाँ AC एनालिसिस करेंगे, VCC जीरो होगा, यानी एक जो कैपेसिटर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसी कैपेसिटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दूसरा रेजिस्टेंस RN जो R के ही बराबर है वो आपका 50 किलो ओम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 किलो ओम और 50 किलो ओम्स दोनों पैरेलली कनेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल और 8 किलो ओम्स का टर्मिनल कॉमन है, और दूसरे टर्मिनल जो होंगे रेजिस्टेंस के वो ग्राउंडेड है। तो इसका मतलब ये आपके क्या हैं, ये डेफिनेटली आपके पैरेलली कनेक्ट है। तो दोस्तों इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखूंगा, RL डैश,
और आर एल डैश की वैल्यू क्या होगी, ये जो 8 किलो ओम्स है पैरेलल विद आर एन दैट इज़ 50 किलो ओम्स। तो 8 और 50 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये आपका आर एल डैश है। अब इसमें अगर कोई आपसे वोल्टेज गेन पूछे तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है वो मेरा आई एल करंट है, और आर एल के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वही मेरा क्या है, वी नॉट है। और वी इन पोटेंशियल क्या है, वी इन पोटेंशियल होता है दोस्तों जो आपका इनपुट नोड पे पोटेंशियल हो, यानी ये जो आपकी नोड है बेस नोड, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया आपका वी इनपुट पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी इनपुट पोटेंशियल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से आप KVL अप्लाई करेंगे। तो वी इनपुट क्या होगा, आई बी मल्टीप्लाई विद एच आई ई। तो वी इनपुट आ गया दोस्तों आपका, वी इनपुट फटाफट लिख लो, दैट इज आई बी मल्टीप्लाई विद एच आई ई। वी आउटपुट क्या आएगा, वी आउटपुट होगा दोस्तों आई एल करंट लोड करंट मल्टीप्लाई विद दिस लोड रेजिस्टेंस नेट लोड रेजिस्टेंस। तो ये बनेगा आई एल मल्टीप्लाई विद आर एल डैश। अब आई एल क्या है दोस्तों, देखो यहाँ से जो करंट गया एच एफ ई इंटू आई बी है, यही करंट अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट करूँ नेगेटिव साइन लगा के तो वही मेरा लोड करंट बन जाएगा। यानी जो लोड करंट है दोस्तों वो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, दिस इज माइनस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद आई बी, ये मेरा लोड करंट है। तो लोड करंट मल्टीप्लाई विद आर एल डैश, ये मेरा वी नोट है, वी नोट का ये आ गया दोस्तों, वी इन की वैल्यू वी नोट की वैल्यू यहाँ पुट की, आई बी से आई बी कैंसिल आउट कराया, यहाँ पे मेरी ये वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको एच एफ ई चाहिए। एच एफ ई इस क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है दोस्तों, लेटर से वो आपको दिया गया है 75। तो इसकी वैल्यू को जब आप पुट करोगे -75 मल्टीप्लाई विद आर एल डैश, आर एल डैश की वैल्यूज़ को आप निकाल लीजिए, वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा दोस्तों 6.89 डिवाइडेड बाय एच आई ई। एच आई ई क्या है, वो वैल्यू आपको नॉर्मली दी जाती है और यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है 2.5 किलो ओम। सो इसको हम क्या करेंगे 2.5 किलो ओम से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से दोस्तों हमारा जो वोल्टेज गेन मिलेगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू मिलेगी ऑलमोस्ट 206.7। ये दोस्तों आपका पहला पैरामीटर आ चुका है। अब दूसरा पूछा जाएगा आपसे इनपुट रेजिस्टेंस बताइए, किसका, यहाँ ट्रांजिस्टर्स का इनपुट रेजिस्टेंस बता दीजिए, वो क्या होगा वी इन डिवाइडेड बाय आई बी। वी इन क्या है दोस्तों, आई बी इंटू एच आई ई, आई बी को डिवाइड कर दीजिए, वी इन बाय आई बी क्या बनेगा, दैट इज एच आई ई, और ये मेरा जो इनपुट रेजिस्टेंस है यहाँ से एच आई ई है जिसकी वैल्यू 2.5 गिवन है। तो ये 2.5 किलो ओम गिवन है, ये वैल्यू आ गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद हो सकता है आपसे वो पूछे कि यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस नहीं बताना है। सपोज आपको वो ये बोल दे कि मुझे यहाँ चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस, और उसको मैं बोलूँगा आर इन डैश, यानी नेट इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो वो क्या होगा, ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है 2.5, यानी ये जो सर्किट है पूरा का पूरा, यहाँ पे जो सर्किट है पूरा का पूरा वो आर इन से रिप्लेस किया जा सकता है, और इसके साथ आर एम क्या है पैरेलल में है, तो उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट इनपुट रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों। तो इसको मैं आर इन डैश कहूँगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी आर एम पैरेलल कॉम्बिनेशन विद आर इन। ठीक है, आर एम क्या है, आर एम आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज गेन था, वोल्टेज गेन मेरा आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आर एम निकाल लीजिए एक बार, आर एम क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए वी क्या है वोल्टेज गेन -206, तो दिस इज -206.7। जब दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आर एम की क्या वैल्यू मिलेगी, आर एम की वैल्यू आपके पास आएगी 0.24 किलो ओम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.24 किलो ओम पैरेलल विद 2.5, तो ये बनेगा दोस्तों आपका 0.24 पैरेलल कॉम्बिनेशन विद 2.5। तो नेट इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा आर इन डैश, वो वैल्यू इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और जब आप इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करोगे तो नेट वैल्यू मिलेगी दोस्तों आपको 0.219 किलो ओम। ये बहुत आसान है, आई होप आप पैरेलल कॉम्बिनेशंस इजीली सोल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। ठीक है,
अब आपसे अगर पूछा जाए कि मुझे ओवरऑल वोल्टेज गेन चाहिए वी नोट अपॉन वी एस, यानी ये अपॉन ये, तो इस केस में क्या होगा? अब नेट इनपुट इम्पीडेंस कितना आ चुका है या इनपुट रेजिस्टेंस, वो आ चुका है 0.219। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सर्किट्स को यहाँ तक, क्योंकि नेट आपका कहाँ मिला है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कौन सा है आपका, आर इन डैश आपको मिला हुआ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से राइट साइड जो भी सर्किट है सबको आप इसी नेट इनपुट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो फटाफट आप रिप्लेस कर लीजिए। सर्किट क्या बनेगा, वी ऑफ एस तो है आपका, ये आपका वी ऑफ एस है, ये आपका क्या है आर एस, दैट इज 2 किलो ओम, और इसके साथ जो नेट इनपुट रेजिस्टेंस है वो अब कितना है, वो आपका है 0.219 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल थी वो क्या थी, वो थी आपकी वी इन वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे आप KVL लगाएंगे या आप वोल्टेज डिवीजन मेथड लगाएंगे तो वी इनपुट कितना होगा, वी इनपुट होगा दोस्तों दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज। तो ये बनेगा दोस्तों 0.219 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का सम कर दो दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 2.219 मल्टीप्लाई विद वी एस। अब वी एस को आप नीचे ले जाइए, यहाँ से एक्सप्रेशन मिल गया वी इन अपॉन वी एस दैट इज इक्वल टू 0.219 डिवाइडेड बाय 2.219, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। इसके बाद ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा। वो कैसे, देखो यहाँ निकालते हैं, वी नोट अपॉन वी एस हमें चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा वी नोट अपॉन वी इन मल्टीप्लाई विद वी इन अपॉन वी एस। वी नोट अपॉन वी इन ऑलरेडी आ चुका है, वी इन अपॉन वी एस ये आ चुका है। जब दोस्तों इनको आप मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करोगे तो नेट जो आपका मिलेगा वो ऑलमोस्ट -20 के आसपास मिलेगा, दैट वुड बी द ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मिलर थ्योरम को एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पहले जो सर्किट्स आपको दिया गया था उसका इक्विवेलेंट सर्किट, लेकिन मिलर थ्योरम अप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट सर्किट, और उसके बाद हमने वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, नेट इनपुट रेजिस्टेंस एंड ओवरऑल वोल्टेज गेन सब कुछ आपके सामने निकाला है। दिस इज हाउ मिलर थ्योरम हेल्प अस to do the AC analysis of any amplifier circuits. So this is the end of the video. Thank you so much for watching this video.